जय हिंद। आज आपके लिए इकोनॉमिक्स का लेके आए क्लास, जिसमें कि बताने वाले हैं आज इसमें पंचवर्षीय योजना के बारे में। पंचवर्षीय योजना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे कि अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें पंचवर्षीय योजना से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसीलिए हम सोचें कि आपके लिए पंचवर्षीय योजना 12 पंचवर्षीय योजना करवा देते हैं और 12 पंचवर्षीय योजना तक, शुरू से 12 पंचवर्षीय योजना तक का डिस्कशन मैंने ग्रुप में कर दिया है। ग्रुप डिस्कशन जो कि हो गया 1 महीना पुरने वाला है, उसका डिस्कशन देखिए। प्ले लिस्ट खोलिए, वहाँ से इकोनॉमिक्स का ग्रुप डिस्कशन किया हुआ है, वहाँ से देख लीजिए एक बार। एक भी क्वेश्चन पंच नहीं छूटेगा, जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है सारा करवा दिए हैं हम, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन में। तो आपके लिए हम देखिए पंचवर्षीय योजना लेके आए हैं, ठीक है। इसमें कम से कम 5 इस वीडियो में आपको 5 पंचवर्षीय योजना करवा देंगे, 5 नहीं तो 4, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जितना स्पेस है उतना मैं दे दिए हैं, ठीक है। और मेरे पास तो ज़्यादा स्पेस है नहीं, आप लोग सपोर्ट करिए। और आपके लिए इतना मेहनत करते हैं आप लोग, ज़रूर सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और ऐसा बता देंगे कि एक बार पढ़ लीजिए, फिर दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बहुत सब निचोड़ निकाल के करा दिए हैं पर एक। ये जो देख रहे हैं ये पहला पंचवर्षीय योजना है, लिख दिए हैं यहाँ पे प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना ये है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पंचवर्षीय योजना क्यों लाया गया था? पंचवर्षीय योजना क्यों लाया गया था? योजना क्या है? पंचवर्षीय योजना क्या है? तो जान लीजिए। पंचवर्षीय योजना इसलिए लाया गया था कि जब स्वतंत्र भारत स्वतंत्र हुआ, तो उस समय भारत को विकास के लिए, तरह तरह के विकास के लिए भारत में पंचवर्षीय योजना लाया गया था, जिसमें कि 5 वर्ष का प्लान होता था। उसमें बहुत सारा प्लान बनाया जाता था। कौन सा प्लान, कितना विकास कराना है, किस में कितना विकास कराना है, तो कृषि में कितना विकास कराना है, खाद्यान्न में कितना विकास कराना है, यही सब तरह तरह के पंचवर्षीय योजना ला के सारा विकास करवाए थे। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय भारत में खाद्यान्न की भारत में पूंजी का भी बहुत अभाव था, सब कुछ का अभाव था, क्योंकि सब सारा लूट कर चला गया था, ठीक है। ब्रिटिश सारा लूट कर चला गया था। तो उस समय थी विकास के लिए 2 आधार बनाया था। पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था। तो पूंजीवादी व्यवस्था भारत नहीं अपना पाया। क्यों नहीं अपना पाया? तो भारत पूंजीवादी व्यवस्था इसलिए नहीं अपना पाया क्योंकि उस समय भारत में पूंजी का बहुत अभाव था। आप लोग जानते होंगे, भारत का सोना का चिड़िया कहा जाता था, लेकिन सारा लूटकर अंग्रेज लेते चल गया। उस समय भारत में पूंजी का बहुत सारा अभाव था। इसी के कारण भारत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को नहीं अपना पाया, ठीक है। तब भारत ध्यान रूस के तरफ गया, तो रूस में तरफ देखा तो रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था था। रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था क्वेश्चन पूछता है कि रूस ने कौन सा अर्थव्यवस्था अपनाया? तो समाजवादी व्यवस्था, ठीक है। रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था था। तो उसमें 5 वर्ष का प्लान बनाया जाता था, जिसमें कि 5 वर्ष के अंदर विकास करना है, कोई चीज़ का विकास लक्ष्य रखा जाता था, उसमें विकास किया जाता था, तरह तरह के विकास किया जाता था। इसी के कारण भारत भी सोचा कि हम भी पूंजीवादी व्यवस्था को छोड़कर समाजवादी अर्थव्यवस्था को ही अपना ले। और भारत ने समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया और तरह तरह की योजना को लाकर आज भारत को इतना विकास कर दिया, ठीक है। विकसित नहीं कह सकते आप, भारत को विकसित नहीं कह सकते अभी। भारत को अभी विकसित होने में बहुत समय लगेगा, लेकिन भारत विकासशील कह सकते हैं। विकासशील और विकसित में बहुत अंतर है। विकसित और विकासशील में बहुत अंतर है। जैसे ये सब अमेरिका, रूस, ये सब विकसित है, ठीक है। विकसित उसे कहते हैं जो विकसित कर लिया, और विकासशील उसे कहते हैं जो अभी विकास कर ही रहा है। जैसे भारत विकासशील का उदाहरण है, भारत जो है विकासशील का उदाहरण है, ठीक है। विकसित और विकासशील में बहुत अंतर है। चलिए तो शुरू करते हैं इसको। चलिए तो पहले जान लेते हैं योजना।
योजना योजना आयोग का जो गठन हुआ था, योजना आयोग, ठीक है, आप लोग लिखिए, लिखते चलिएगा एकदम। योजना आयोग का गठन, योजना आयोग का गठन हुआ था 1950। कब हुआ था? 1950 में हुआ था, ठीक है। योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था, ठीक है। योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री, ठीक है, उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है। इसका योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था, ठीक है। 15 मार्च में हुआ था, 15 मार्च। इसी का नाम बदलकर, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, जो कि महात्मा गांधी लाल किला से भाषण दिए थे कि योजना आयोग को स्थगित कर दिया जाए और योजना आयोग के बदले नीति आयोग लाया जाए, जो कि 31 दिसंबर 2014 को उसे स्थगित कर दिया गया और उसे पुनः 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग में बदला गया। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, और उसके सीईओ भी वर्तमान में परमेश्वर अय्यर हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आइए प्रथम पंचवर्षीय योजना देखिए। इसकी घोषणा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का घोषणा जो हुआ था 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से इसका शुरुआत हुआ था और 1956 तक चला था, ठीक है। इस मार्च में, अप्रैल में शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होगा और हर हमेशा 31 मार्च तक चलेगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो देखिए क्वेश्चन आप लिखते जाइएगा। इस योजना की जो घोषणा किया गया था 1951 में, प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछेगा, घोषणा पूछ लिया, पूछेगा क्या? प्रथम पंचवर्षीय योजना का घोषणा 1 अप्रैल 1951 को, 1 अप्रैल 1951 को किया गया था, लेकिन 31 ये जो खत्म हुआ था 31 मार्च 1956 को इसकी समाप्ति हो गया था, ठीक है। चलिए, इस योजना का आधार, आपसे क्वेश्चन पूछेगा और पूछा है भी कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार या मॉडल उसी को कहा जाता है। दोनों में कुछ पूछ लेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार या मॉडल किसने तैयार किया गया था, तो किसने तैयार किया था? तो प्रसिद्ध प्रोफेसर थे, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर हेराल्ड डोमर। प्रोफेसर हेराल्ड डोमर के द्वारा किया गया था। इसका योजना का तैयार किया गया था। इस योजना का तैयार किसने किया था? तो प्रोफेसर हेराल्ड डोमर के द्वारा किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य क्या था। इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना लाया तो उसमें लाने का उद्देश्य क्या था? तो इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना में पहले कृषि से शुरू किया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा बल कृषि पर दिया, ठीक है, सबसे ज़्यादा बल कृषि पर दिया। कृषि को अधिक विकास किया, कृषि और ध्यान दिया। इसीलिए कहा जाता है प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा बल कृषि पर दिया गया था। उसके बाद दूसरा में उद्योग पर दिया गया है, ठीक है, तो आगे बताएंगे इसी वीडियो में। तो सबसे ज़्यादा प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या चीज़ पर बल दिया गया? तो कृषि पर बल दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है किस पर बल दिया गया? तो कृषि पर बल दिया गया है। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि का वृद्धि दर रखा था। हम बताए थे कि हर पंचवर्षीय योजना में कुछ ना कुछ का आधार बनाया, वृद्धि किया। इसमें देखिए कितना वृद्धि रखा था, ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है। ये 2.1% वृद्धि का निर्धारण किया गया था, लेकिन यह प्राप्ति कितना हुआ? 3.6%। 2.1% का निर्धारण किया गया था कि इतना विकास करेंगे हम कृषि में, लेकिन 3.6%, देखिए 3.6%
इसमें प्राप्ति हुआ तो इस प्रकार से यह योजना सफल हो गया। ठीक है, और जिसमें प्राप्ति जितना रखा जाता है उससे कम प्राप्ति होता है तो वो योजना और सफल हो जाता है, लेकिन इसमें प्राप्ति ज़्यादा हो गया तो ये योजना सफल हो गया। इसी योजना के तहत बहुत सारा परियोजनाएं, बहुद्देशीय परियोजनाएं आप जैसे सुने होंगे, भाखड़ा नालक परियोजना। ठीक है, भाखड़ा नालक परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। इसी प्रकार से बहुत सारे परियोजना चालू हुआ था। हीराकुंड बांध महानदी पर है। हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पर। ये सब क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना है। इसमें बहुत सारा उद्देश्यों की पूर्ति, बहुउद्देशीय कहते हैं किसे? आप ये समझ लीजिए कि बहुउद्देशीय है क्या, बहुउद्देशीय किसे कहते हैं तो बता देते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना वह है कि बहुउद्देशीय समझ, इसमें बहुत सारा उद्देश्यों को पूर्ति किया जाता है, बहुत सारा उद्देश्य को पूर्ति किया जाता है, उसी को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे में हीराकुंड बांध बना दिया। हीराकुंड बांध कहाँ बना था? नदी पर हीराकुंड बांध बना दिया। उससे क्या होता है कि अगर हम एक एरिया से दूसरे एरिया हम पानी ले जाएं तो उससे भी पानी जा सकता है। वहाँ पर बिजली उत्पादन किया जा सकता है, मत्स्य पालन किया जा सकता है। देखिए, एक सारा बांध बनाया तो बहुत सारा उद्देश्य का पूर्ति हुआ, उसी को बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से हम जानते हैं। तो इसीलिए बहुत सारा परियोजना उद्देश्य, क्योंकि कृषि का विकास करना था तो जल का आवश्यकता पड़ेगा ही। इसीलिए जल की आवश्यकता के लिए बहुत सारे परियोजनाएं का बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाया गया था। इस प्रकार से देखिए, भाखड़ा नालक परियोजना का शुरुआत हुआ और ये सतलज परियोजना, भाखड़ा नालक परियोजना, हीराकुंड परियोजना, बहुत सारे परियोजना का इसमें शुरुआत किया गया था। जैसे बहुत सारे परियोजना की इसमें शुरुआत किया गया था। आगे इसी योजना में यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुआ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुआ था। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो आप कहिएगा सामाजिक ये जो था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसके अंतर्गत जैसे कुटीर उद्योग, आप लोग कुटीर उद्योग का नाम सुनेंगे। उसका स्थापना 1948 में किया गया था। कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग। ठीक है, ये ऐसी व्यवस्था कुटीर उद्योग। देखिए यहाँ देखिए, समुदाय विकास कार्यक्रम अंतर्गत कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और ग्रामो उद्योग एवं गांवों को विकास के लिए छोटा छोटा योजना तैयार किया गया था समुदाय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। इसमें क्या होता था? उसमें बल दिया जाता था उस पर। कुटीर उद्योग हो गया, ग्रामो उद्योग हो गया, ऐसी तरह तरह की योजनाएं, सामुदायिक योजनाएं शुरुआत हुआ भारत में 1952 में हुआ था। ठीक है, जिसमें कि कुटीर उद्योग का स्थापना जो हुआ था 1948 में हुआ था। ठीक है, चलिए देखिए, इसी योजना में भारत सरकार के द्वारा 1952 में ही परिवार नियोजन का शुरुआत हो गया। परिवार नियोजन का भी शुरुआत हो गया 1952 में। ठीक है, 1952 में ही परिवार नियोजन का शुरुआत हो गया। ठीक है, और परिवार नियोजन शुरू करने वाला भारत पहला देश था। ठीक है, कहीं नहीं परिवार नियोजन का शुरुआत हुआ था, लेकिन भारत परिवार नियोजन शुरू करने वाला पहला देश बना भारत। ठीक है, पहला देश भारत बना। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लिखना चाहते हैं तो जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, परिवार नियोजन शुरू करने वाला पहला देश भारत बना है। ठीक है, चलिए, और आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि ये भारत सरकार के द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल क्यों दिया गया हुआ? ठीक है, कृषि पर बल क्यों दिया गया? तो कृषि पर बल इसलिए दिया गया, उस समय भारत तो अभी फिलहाल स्वतंत्र हुआ था 1951 की बात है, तो जान लीजिए अभी 3 साल भी नहीं हुआ था। तो उस समय भारत में खाद्यान्न की बहुत सारी एकदम मतलब प्राप्ति करना था। उस समय खाद्यान्न की बहुत आपूर्ति था, इसीलिए पूर्ति करने के लिए सबसे ज़्यादा कृषि पर बल दिया। ठीक है, इसीलिए भारत सरकार के द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सबसे ज़्यादा बल कृषि पर दिया गया था। सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया गया था? तो कृषि पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के
दौरान दिया गया था। और एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि इस योजना का घोषणा 1 अप्रैल 1951 से और समाप्ति 31 मार्च 1956 में हुआ था। इस योजना का आधार प्रोफेसर हेराल्ड डोमर के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? प्रोफेसर हेराल्ड डोमर के द्वारा तैयार किया गया था। आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, किसके द्वारा? प्रोफेसर हेराल्ड डोमर के द्वारा तैयार किया गया था। इस योजना के दौरान सबसे ज़्यादा बल कृषि पर दिया गया था और इसी पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर 2.1% रखा निर्धारण किया गया था, जबकि प्राप्ति दर 3.6% रहा था। यह योजना सफल रहा था। ठीक है, इसी में बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत हुआ। भाखड़ा नाला परियोजना सतलज नदी पर है, हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। ऐसी परियोजना की शुरुआत किया गया था। इसी योजना के दौरान 1952 में समुदाय विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुआ और इसी योजना में ही 1952 में ये परिवार नियोजन का शुरुआत भी किया गया था। ठीक है, परिवार नियोजन शुरू करने वाला पहला देश भारत बना है। परिवार नियोजन शुरू करने वाला पहला देश भारत बन गया है। और इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा बल कृषि पर दिया गया था। इसलिए दिया गया था क्योंकि भारत में खाद्यान्न की बहुत सारी प्रॉब्लम था, इसीलिए किया गया था। चलिए इस वीडियो में नहीं, और मतलब आप लोग लिखिए, उसके बाद फिर आगे आपके साथ द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू होगा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए और आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, आप तुरंत लिखिए। चलिए, तो आप पहला लिख लिए होंगे, इसलिए चलिए दूसरा पंचवर्षीय योजना बताते हैं। दूसरा पंचवर्षीय योजना में आइए। ठीक है, तो उसमें कुछ बता देते हैं और कि पंचवर्षीय योजना में बहुत सारे योजना बनाए गए थे, जिसमें कि विश्वेश्वरैया के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, प्लान इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा ये पुस्तक। ठीक है, लिखा गया था 1934 में। इसमें 10 वर्षों का प्लान लाया गया था। 10 वर्ष का प्लान, 10 वर्षों का। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्लान इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया किसका पुस्तक है? प्लान इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया किसका पुस्तक है? तो विश्वेश्वरैया का ये पुस्तक है। ठीक है, 1934 में लिखा गया था, जो कि इसमें कितना वर्ष का प्लान था? 10 वर्ष का प्लान था, लेकिन इसे भारत सरकार के द्वारा लागू नहीं किया गया था। इसको भारत सरकार के द्वारा लागू नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए आइए आगे, लिख लिए होंगे। चलिए इसकी शुरुआत आते हैं। इसकी शुरुआत जो हुआ था दूसरी पंचवर्षीय योजना, बताए थे कि अप्रैल से शुरुआत होगा और मार्च में ख़त्म हो जाएगा। अप्रैल में शुरुआत होगा और मार्च में ख़त्म हो जाएगा। इसलिए 1 अप्रैल 1956 में इसकी शुरुआत हुआ था और समाप्ति कब हुआ था? 31 मार्च 1961 में इसकी समाप्ति हो गया था। 5 वर्ष तक चला था। आपको उम्मीद है कि समझ में आएगा और आया हुआ होगा भी। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना, ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था? प्रारूप किसने तैयार किया था? ठीक है, तो देखिए किसने किया था, तो पीसी महालनोबिस के द्वारा किया गया था। पीसी महालनोबिस के द्वारा इसका प्रारूप तैयार किया गया था। आइए आगे, इस पंचवर्षीय में सर्वाधिक बल उद्योग पर दिया गया था। सबसे ज़्यादा बल उद्योग पर दिया गया था, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास सफल हो गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ज़्यादा बल दिया गया था। इसी के कारण कृषि जो सफल हो गया था, उसके बाद ये कृषि सफल हो जाने के बाद अगली दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो बल दिया गया था वो उद्योग पर बल दिया गया था। इसमें तरह तरह के उद्योग का स्थापना हुआ था। जैसे में देख लीजिए भिलाई। ठीक है, ये भिलाई छत्तीसगढ़ भिलाई उद्योग की स्थापना जो हुआ था वो रूस की सहायता से हुआ था। भिलाई उद्योग की स्थापना रूस की सहायता से हुआ था 1955 ईस्वी में।
ठीक है। 1955 ईस्वी में हुआ था। भिलाई उद्योग रूस की सहायता से इसका स्थापना किया गया था। और उड़ीसा में जो राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड उसका स्थापना जो हुआ था वो जर्मनी की सहायता से 1959 में किया गया था। 1959 में किया गया था। ऐसी उद्योग पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। वो बोकारो स्टील लिमिटेड स्थापना 1964 में हुआ था। बोकारो वाला वो तो ये वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के आ जाएगा, क्योंकि 61 में है, ये 61 तक है, वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में आएगा। ठीक है, इसलिए इसमें भिलाई का हुआ था। और उड़ीसा का जो राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड उसका और ब्रिटिश की सहायता से बंगाल के दुर्गापुर उद्योग का भी स्थापना हुआ था। वो ब्रिटिश की सहायता से हुआ था। ये सब सारा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि बंगाल में जो दुर्गापुर है उसका उद्योग उसका स्थापना किसके सहायता से हुआ था? तो उसका जो स्थापना हुआ था वो ब्रिटिश के सहायता से हुआ था। ठीक है, यहाँ तक बता दिए थे। आगे देखिए, इसमें विकास की दर जो रखा गया था वो 4.5%। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपसे पूछ लेगा कि विकास की दर कितना % रखा गया था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विकास की दर 4.5% रखा गया था, जबकि प्राप्ति हुआ 4.2%। प्राप्ति कितना हुआ? 4.2% प्राप्ति हुआ। लगभग में यह योजना को सफल माना जाता है। लगभग में ये योजना को सफल माना जाता है, जिसमें कि 4.5% प्राप्ति हुआ था और 4.5% निर्धारित किया गया था, 4.2% प्राप्ति हुआ था। तो लगभग इस योजना को सफल ही माना गया है। ठीक है, और इसी योजना में 5 वर्ष तक जो चला था, इसी योजना में 5 वर्ष में राष्ट्रीय आय 25% करने का लक्ष्य रखा गया है। कितना %? 25%। ठीक है, आपसे पूछेगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय को कितना % रखने का लक्ष्य था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय विकास की दर को 25% करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, जो कि पूरा भी कर लिया गया था। आइए, और इसी योजना में दूसरी बार औद्योगिक नीति की शुरुआत हुआ। दूसरी बार औद्योगिक नीति का शुरुआत किया गया था 1956 में। दूसरी बार औद्योगिक नीति का शुरुआत 1956 में किया गया था। ठीक है, और इसी में उद्योग जो बताए थे, इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग का स्थापना हुआ था, जो कि देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पूछता है ये सब कि उड़ीसा के जो राउरकेला उद्योग था उसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1959 में हुआ था। लेकिन आपसे पूछ लेगा किसकी सहायता से हुआ था, तो जर्मनी की सहायता से हुआ था। और भिलाई उद्योग का स्थापना 1955 में किया गया था। किसके सहायता से किया गया था? तो रूस के सहायता से ही किया गया था। इसी योजना में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का स्थापना हुआ। इसी योजना में चितरंजन लोकोमोटिव्स का स्थापना हुआ, जहाँ की जानते होंगे चितरंजन के बारे में, पागल खाना ही है। ठीक है, चितरंजन। आइए, और इसमें तो बता दिए थे, सारा क्लियर हो गया। विश्वेश्वरैया के द्वारा प्लान इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया पुस्तक लिखा गया, 1936 में लिखा गया था। ठीक है, और आपसे ये बता देते हैं योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, उसका नाम क्या था? गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष का नाम, योजना आयोग, इसका स्थापना बता देते हैं कब हुआ था? 1950। और 1949 के आर्थिक नियोजन समिति के अनुशंसा पर हुआ था। योजना आयोग का स्थापना जो हुआ था 1950 में, 1949 के आर्थिक नियोजन समिति की अनुशंसा पर किया गया था। ठीक है, इसका अध्यक्ष जो होते हैं योजना आयोग के, वो प्रधानमंत्री होते थे। ठीक है, अब तो नीति आयोग बदला गया है। और उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री होते थे। ठीक है, और योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष आपसे पूछेगा तो गुलजारी लाल नंदा। प्रथम उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? गुलजारी लाल नंदा आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, और अंतिम पूछेगा तो मोटेक सिंह अहलुवालिया। कौन थे? मोटेक सिंह अहलुवालिया।
मोटेक सिंह आहलूवालिया, मोटेक सिंह आहलूवालिया थे। ठीक है, अब इतना सारा अब लिख लीजिए। फिर आगे फिर आते हैं तीसरे पंचवर्षीय योजना में आते हैं। आप लोग इतना लिख लीजिए। ठीक है, तो आप लोग इतना लिखिए फिलहाल, उसके बाद मिटाते हैं। ठीक है।